आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है और हर इंसान की दिलचस्पी ये जानने में समझने में है कि नार्को कैसे और किन हालात में होता है। तो हम आपको सीधे नोएडा के विनायक अस्पताल ले चलते हैं और यहां पर हमने डेमो के लिए एक सेटअप बनाया है जहां पर तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और वो समझाएंगे कि नार्को कैसे होता है और आफ्ताब से कैसे सवाल होंगे। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। आशुतोष, जरा एक्सपर्ट्स के साथ ये डेमो हमें दिखाइए दर्शकों को कि नार्को कैसे होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी पूरी एबीसीडी नार्को की जो है वो आज तक के दर्शकों को समझाइए आप। शुक्रिया शुभांकर और तमाम आज तक के उन दर्शकों के लिए जो ये खबर लगातार देख रहे हैं। एक बार्बरिक हत्याकांड और उस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए साइंटिफिक एवेल्युएशन जो कि नार्को टेस्ट होगा, वो क्या है, वो पूरी प्रक्रिया क्या है, उसे समझने के लिए, उनकी बारीकियों को समझने के लिए कि आखिर ये क्यों जरूरी है। मेरे साथ इस विनायक अस्पताल में डॉक्टरों का और विशेषज्ञों का पूरा पैनल है। वेदभूषण जी दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सौरभ जो कि एमडी हैं, जनरल फिजिशियन हैं, कि आखिर आपने सुना कि किस तरह की तैयारियां की जाती हैं। उसके साथ हमारे पास यहां पर इस विशेष वार्ड में हमने एक डमी भी रखा है। आमतौर पर जब तस्वीरें, जो आपने अगर याद हो कि कसाब की जो नार्को की वीडियो आई थी, लगभग ऐसी ही तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी। साथ ही में हमारे साथ डॉक्टर पुनीत जैन हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर अनुज त्रिपाठी हैं जो कि एनेस्थीसिस्ट हैं, यानी ये एनेस्थीसिया देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इस वार्ड में हम यहां पर हैं, ये समझाने के लिए आम भाषा में कि आखिर नार्को टेस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। वेद जी, पहले तो पुलिस के नजरिए से कि नार्को टेस्ट जरूरी क्यों है। अगर आरोपी ने, जहां की श्रद्धा केस की बात है, आपने देखा है नजदीक से कि आरोपी ने सब अपने बयान में सब कुछ कबूल कर लिया है पुलिस के सामने। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में 3 तरह के टेस्ट करती है, सस्पेक्ट के साथ या एक्यूज के साथ में। एक नार्को एनालिसिस टेस्ट है जो अब किया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट की अप्रूवल के लिए साथ किया जाता है। पेशेंट की, सस्पेक्ट की खुद की अपनी अप्रूवल होती है कि हाँ, मेरी बॉडी के साथ आप इस टेस्ट को कर सकते हो। एक टेस्ट पोलियोग्राफी टेस्ट होता है जिसको आम भाषा में सच झूठ पकड़ने की एक मशीन है, वो भी एक इसका प्रक्रिया होती है। उसके अलावा एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। क्योंकि अब आप नार्को एनालिसिस टेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें पेशेंट को एक ट्रुथ सीरम दिया जाता है, वो अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। फिर जो उसके सवाल है, वो जो क्वेश्चनायर पुलिस तैयार करती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तैयार करता है कि किस तरह के सवाल उससे पुट किए जाएं, क्योंकि अचेतन अवस्था में वो छिपा नहीं पाएगा। उन सवालों पर आते हैं डॉक्टर सौरभ। जब भी नार्को होगा, एक अवस्था होनी चाहिए हेल्थ की। अभी हम असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करते हैं फैसल को, कह रहे हैं कि कुछ तैयारियां होती हैं नार्को टेस्ट से पहले। किस तरह की तैयारियां होती हैं जिसके पहले कि आरोपी का इस तरह का टेस्ट किया जाए? देखिए, नार्को यानी एनेस्थीसिया, तो इसमें नार्को टेस्ट में एनेस्थीसिया का जो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट होता है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया देता है मरीज को, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे पहले कुछ बड़े रूटीन टेस्ट होते हैं जो कि एक जनरल फिटनेस पेशेंट की असेस कराते हैं कि क्या वो ये एनेस्थेटिक एजेंट लेने के लिए उसका शरीर तैयार है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका शरीर किसी रिस्क पे आ जाए उन्हें एनेस्थेटिक एजेंट्स एडमिनिस्टर करने के दौरान। तो यही वो प्री नार्कोटिक चेकअप होता है जो कि हमें ये बताता है कि हाँ, पेशेंट को हम सेफली वो एनेस्थेटिक ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आपके पास एनेस्थीसिया एक्सपर्ट है डॉक्टर अनुज त्रिपाठी। हमें ये बताइए कि ये लीजिए माइक आपने अपने पास, मुझे ये समझाइए कि एनेस्थीसिया शरीर में क्या काम करता है। आमतौर पर हमें समझते हैं कि सर्जरी होती है, सुन्न करने के लिए लगा दिया जाता है ताकि उस शरीर के हिस्से पर दर्द ना हो। एनेस्थीसिया नार्को टेस्ट में कितना महत्वपूर्ण होता है? नार्को टेस्ट, जैसे कि अभी आपको सबने बताया कि जो केस के कारण नार्को एनालिसिस हम कर रहे हैं, एसीपी जी ने आपको बताया नार्को टेस्ट हम कर रहे हैं। तो नार्को का जो मीनिंग होता है वो ग्रीक वर्ड में एनेस्थीसिया ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हम ड्रग्स यूज करते हैं नार्को में, नार्को टेस्ट के लिए ड्रग यूज करते हैं जिसको हम ट्रुथ सीरम बोलते हैं। ट्रुथ सीरम भी बोल सकते हैं, नार्को भी बोल सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के बार्बिट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम थायोपेंटॉल होता है, सोडियम एमेट्रॉल होता है, स्कोपोलामिन होता है, जो कि यूज होता है। एनेस्थीसिया किसी भी पर्सन को हम देते हैं या फिर किसी भी बंदे पे हम परफॉर्म करते हैं तो उसका मेन हमारा ऑब्जेक्टिव 3 चीजें रहती हैं। एक तो हम उसको पेन से निजात दिलाते हैं,